नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं, बेंजामिन ग्राहम और डेविड डॉड की सिक्योरिटी एनालिसिस। ये वो किताब है जिसने वॉरेन बफे जैसे बड़े निवेशकों की सोच को भी दिशा दी है। हाँ बिल्कुल। ये वैल्यू इन्वेस्टिंग की बाइबल मानी जाती है एक तरह से। सही कहा। तो आज हम इसके एक हिंदी सारांश के जरिए कुछ बुनियादी लेकिन बहुत जरूरी बातें समझने की कोशिश करेंगे, जैसे निवेश और सट्टेबाजी में क्या फर्क है, किसी शेयर का असली मूल्य जिसे आंतरिक मूल्य कहते हैं वो क्या होता है, और ये सुरक्षा मार्जिन क्या चीज है जिसके बारे में इतनी बात होती है। हाँ, ये तीनों ही कॉन्सेप्ट्स बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सारांश का जो पहला चैप्टर है वो निवेश बनाम सट्टा इसी पर है। तो क्या है ये बुनियादी फर्क? सारांश कहता है कि निवेश वो है जिसमें आप मूलधन की सुरक्षा और संतोषजनक रिटर्न पर ध्यान देते हैं। हाँ, देखिए ये परिभाषा सुनने में सीधी लगती है, पर इसमें गहराई है। निवेश का मतलब है पूरी तरह से विश्लेषण करना। आप किसी कंपनी को समझते हैं, उसके बिजनेस मॉडल को, उसकी आर्थिक स्थिति को। अच्छा, मतलब होमवर्क करना। हाँ बिल्कुल, होमवर्क करना और फिर इस विश्लेषण के आधार पर फैसला लेना कि क्या मौजूदा कीमत पर पैसा लगाना सुरक्षित है और क्या इससे एक ठीक-ठाक रिटर्न मिलने की उम्मीद है। और सट्टा? सट्टा इसके बिल्कुल उलट है। सट्टेबाजी में विश्लेषण या तो होता नहीं या बहुत कम होता है। ज्यादातर फैसले भावनाओं, अफवाहों या बस इस उम्मीद पर लिए जाते हैं कि कीमत बढ़ेगी और कोई दूसरा उसे ऊंचे दाम पर खरीद लेगा। मतलब शॉर्ट टर्म गेन पे फोकस ज्यादा रहता है। हाँ, अक्सर। और इसमें जोखिम बहुत ज्यादा होता है क्योंकि ये कंपनी की असलियत पर नहीं बल्कि बाजार के मूड पर टिका होता है। इसीलिए ग्राहम कहते हैं कि अगर लंबी अवधि में वेल्थ बनानी है तो निवेश का रास्ता अपनाना चाहिए, सट्टेबाजी का नहीं। तर्क और अनुशासन जरूरी हैं। ये बात तो समझ आई, तर्क और विश्लेषण। लेकिन बाजार तो हमेशा तर्क से नहीं चलता है ना, वो तो रोज ऊपर नीचे होता रहता है। यहीं पर ग्राहम का वो मिस्टर मार्केट वाला आइडिया आता है जो चैप्टर 2 और 3 में है। साथ ही आंतरिक मूल्य का कॉन्सेप्ट भी। हाँ, ये दोनों जुड़े हुए हैं। आंतरिक मूल्य या इंट्रिंसिक वैल्यू, ये किसी कंपनी की वो कीमत है जो उसके फंडामेंटल्स के आधार पर होनी चाहिए। मतलब उसकी संपत्ति कितनी है, वो कितना कमा रही है, भविष्य में कितना कमा सकती है, इन सब चीजों को देखकर जो उसकी वाजिब कीमत बनती है। ओके, तो ये एक कैलकुलेटेड वैल्यू है। हाँ, एक अनुमानित लेकिन तर्कसंगत वैल्यू। ये वो कीमत है जो बिजनेस की असली कीमत दर्शाती है। अब आते हैं मिस्टर मार्केट पर। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प लगता है। ये ग्राहम की बहुत ही शानदार कल्पना है। वो कहते हैं, सोचिए आपका एक बिजनेस पार्टनर है, मिस्टर मार्केट। वो रोज आपके पास आता है। कभी वो आपके हिस्से के शेयर खरीदने का ऑफर देता है, कभी अपने शेयर आपको बेचने का। अच्छा, रोज? रोज। और उसकी कीमतें उसके मूड पर निर्भर करती हैं। कभी वो बहुत ज्यादा खुश और आशावादी होता है तो बहुत ऊंचे दाम लगाता है। कभी वो बहुत डरा हुआ या निराश होता है तो वही शेयर बहुत सस्ते में बेचने को तैयार हो जाता है। तो वो तो काफी मूडी पार्टनर हुआ। बिल्कुल। और यही निवेशक के लिए मौका है। ग्राहम कहते हैं कि आपको मिस्टर मार्केट के मूड से प्रभावित नहीं होना है। अगर वो ऊंचे दाम लगा रहा है तो आप नजरअंदाज कर सकते हैं। लेकिन 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 अगर वो किसी अच्छे बिजनेस के शेयर किसी घबराहट में या बिना किसी ठोस कारण के उसके आंतरिक मूल्य से बहुत कम कीमत पर बेचने को तैयार है तो यह आपके लिए खरीदने का सुनहरा मौका है। वाह, मतलब मिस्टर मार्केट की बेवकूफी का फायदा उठाना है। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। आपको बाजार के शोर और भावनाओं से ऊपर उठकर तर्क के आधार पर फैसला करना है। मिस्टर मार्केट की भावुकता आपके लिए अवसर बन सकती है अगर आपने अपना होमवर्क यानी आंतरिक मूल्य का अनुमान ठीक से किया हो। समझ गई। तो पहले आंतरिक मूल्य समझो और फिर इंतजार करो कि मिस्टर मार्केट उसे सस्ते में दे। यहीं पर वो तीसरी बड़ी बात आती है, सुरक्षा का मार्जिन, चैप्टर 4। इसे थोड़ा और आसान शब्दों में समझाएंगे? जरूर। सुरक्षा का मार्जिन या मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये वैल्यू इन्वेस्टिंग का शायद सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसका सीधा सा मतलब है किसी चीज को उसकी अनुमानित कीमत से काफी कम दाम पर खरीदना। जैसे कोई उदाहरण? मान लीजिए आपने विश्लेषण करके पता लगाया कि किसी कंपनी के शेयर का आंतरिक मूल्य करीब 100 रुपए है। अब अगर आपको वो शेयर बाजार में 70 या 60 रुपए पर मिल रहा है, तो वो जो 30-40 रुपए का फर्क है, हाँ, वही 30 या 40 रुपए आपका सुरक्षा मार्जिन है। ये एक तरह का बफर है, एक कुशन। किस चीज से बचाता है ये? ये कई चीजों से बचाता है। हो सकता है आपके विश्लेषण में कोई चूक हो गई हो
हो सकता है आपने भविष्य का अनुमान थोड़ा ज़्यादा आशावादी लगा लिया हो, या फिर कंपनी या अर्थव्यवस्था में कोई अप्रत्याशित बुरी खबर आ जाए। अच्छा। तो ये मार्जिन आपको उन झटकों को झेलने की क्षमता देता है। अगर आपने 100 रुपए की चीज 100 रुपए में ही खरीदी है, तो थोड़ी सी गड़बड़ भी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन अगर आपने उसे 60 रुपए में खरीदा है, तो आपके पास गलती की या बुरी किस्मत की काफी गुंजाइश है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है, मतलब सुरक्षा पहले। हाँ, ग्राहम के लिए ये सर्वोपरि था। वो मानते थे कि नुकसान से बचना मुनाफा कमाने से ज्यादा जरूरी है, और सुरक्षा मार्जिन इसी का तरीका है। तो मतलब ये तीनों चीजें जुड़ी हुई हैं। विश्लेषण करके आंतरिक मूल्य निकालो, मिस्टर मार्केट के मूड का फायदा उठाकर उसे सुरक्षा मार्जिन के साथ खरीदो। अब सवाल ये है कि ये विश्लेषण करें कैसे। सारांश के चैप्टर 7 और 8 में कुछ टूल्स की बात है, जैसे वित्तीय विवरण, स्थायी कमाई क्षमता। हाँ, विश्लेषण के लिए आपको कंपनी की गहराई में उतरना पड़ता है। इसके लिए सबसे पहले उसके वित्तीय विवरण यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने होते हैं। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये तो काफी टेक्निकल हो गया। हाँ, थोड़ा है, लेकिन समझना जरूरी है। इनसे पता चलता है कि कंपनी की आर्थिक सेहत कैसी है, उस पर कर्ज कितना है, क्या वो लगातार पैसा कमा रही है, क्या उसके पास काम चलाने के लिए कैश है। ओके, नंबर्स देखने हैं। नंबर्स देखने हैं, लेकिन सिर्फ नंबर्स नहीं, उनके पीछे की कहानी समझनी है। और यहीं पर स्थायी कमाई क्षमता यानी सस्टेनेबल अर्निंग्स पावर का महत्व आता है। हमें ये देखना है कि कंपनी जो पैसा कमा रही है, क्या वो आगे भी कमाती रहेगी। मतलब क्या उसका बिजनेस टिकाऊ है? हाँ बिल्कुल। क्या उसके पास कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, कोई ऐसी खास बात जो उसे दूसरों से आगे रखती है। मैनेजमेंट कैसा है, क्या वो काबिल और ईमानदार है, क्या इंडस्ट्री का भविष्य अच्छा है, ये सब देखना होता है। तो ये सिर्फ पिछले आंकड़े देखना नहीं है, बल्कि भविष्य का अंदाजा लगाना भी है। हाँ, एक तर्कसंगत अंदाजा लगाना, ये पता करना कि क्या कंपनी लंबी दौड़ का घोड़ा है। ये सिर्फ गणित नहीं, इसमें क्वालिटेटिव जजमेंट भी शामिल है। समझ गए। तो ये सब करने के लिए काफी मेहनत, धैर्य और अनुशासन चाहिए। हाँ, निवेश कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, ये एक गंभीर प्रक्रिया है। ग्राहम और डॉड का पूरा जोर इसी बात पर है कि भावनाओं को परे रखकर तर्क और विश्लेषण के आधार पर फैसले लिए जाएं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये किताब और इसका सारांश एक तरह से सुरक्षित और समझदार निवेश का एक फ्रेमवर्क देता है। तर्क, धैर्य और रिसर्च, यही मूल मंत्र हैं। निश्चित रूप से, और ये सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, शायद पहले से भी ज्यादा। हाँ, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और यहीं पर मैं एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगा, जिस पर वो विचार कर सकते हैं। आज का दौर देखिए, कितनी तेजी से सूचनाएं आती जाती हैं, बाजार कितना ज्यादा रिएक्टिव हो गया है, भावनाएं कितनी जल्दी हावी हो जाती हैं। हाँ, ये तो है। तो सवाल यह है कि क्या इस माहौल में ग्राहम और डॉड के ये लगभग 100 साल पुराने सिद्धांत, धीरज रखना, गहराई से विश्लेषण करना, सुरक्षा मार्जिन पर ध्यान देना, क्या ये आज भी उतने ही कारगर हैं? क्या आज भी निवेशक की सबसे बड़ी संपत्ति उसका धैर्य और उसका विश्लेषण ही है? चलिए, आज इस बेहतरीन चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थी हमारी बातचीत सिक्योरिटी एनालिसिस के हिंदी सारांश पर आधारित। उम्मीद है इसमें बताई गई बातें हमारे श्रोताओं को निवेश को एक अलग नजरिए से देखने में मदद करेंगी। हम आगे भी ऐसे ही विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। जुड़ने के